अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। बहुत ही हंगामा खेज रहा ये हफ्ता और हर जगह एक ही बात हो रही है कि क्या कामयार बदला लेगा आयरा से। आयरा ही है ना नाम? जी हाँ। और साथ निभाएंगे मेरा नादिया खान, मरीना खान एंड सादिया इमाम। और ये टेडी बेयर भी। हाँ, ये भी तो है। ये भी है। ये आज मेरी 4 आंखें और 2 मुंह हैं। तो सबसे पहले जिस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं मेरी जिंदगी है तू। और ड्रामा इस वक्त हर तरफ ट्रेंड कर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश में। और कितने व्यूज हुए 1-2 दिन में वो तो नादिया के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ओवर टू यू नादिया। अरे दिन छोड़ो, घंटों की बात करो। 13 घंटे में 5.5 मिलियन। ऐसा मैंने नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा। दानिश ये क्या हो रहा है? दानिश, आई डोंट थिंक दानिश तैमूर को ये बात कह रहा होगा नहीं अब तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन बड़े हर हफ्ते मैं देख रही हूँ कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो कमाल व्यूज है। सीन शुरू होता है मेन, जिसकी जो टॉक ऑफ द टाउन है, 13 मिनट पे शुरू हुआ, 27 तक गया। आहा, कितने हो गए? 7 + 7 14 मिनट। 13-14 मिनट का सीन अगर वैसे कोई दे ना तो आप कहें यार हो नहीं सकता, लोग बोर हो जाएंगे। ऑन पेपर इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। लेकिन कमाल बात है कि शूट हुआ, हमने देखा, 2-2 दफ़ा भी देखा और एक सेकंड बोरियत का नहीं था। ये एक दूसरा रिकॉर्ड है। yes. इतना लंबा सीन जिसमें कोई एक्शन भी नहीं है, आपका हीरो हीरोइन कहीं बाहर भी नहीं जा रहे, उठक बैठक कुछ नहीं है कि कोई और तीसरा कैरेक्टर आ गया। आप देखो ना, इस लिहाज से कोई थर्ड कैरेक्टर नहीं है और नॉर्मल दीवारें हैं। 2 लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं और पीछे सिर्फ दीवारें नजर आ रही हैं। हाँ, बस एक फोन कॉल आई और उसमें जो कहती है ना, बैठो, that's it। वो जो कहती यही रहो। वहाँ आप देखते हैं कि 2 स्ट्रेंजर्स कैसे उनके दिल कनेक्ट हुए, कैसे मोहब्बत जो है ना वो उसका एक्सप्रेशन। 2 कैरेक्टर जिनका सीन ऑन नहीं लग रहा था और हुआ, और क्या खूबसूरत सीन था। आई थिंक ये कमाल है कि 14 मिनट का इतना इंगेजिंग, इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग सीन मैंने नहीं देखा। आई थिंक जब से हम रिव्यू कर रहे हैं, मैंने ऐसी इस तरह की रोमांटिक मूवमेंट ना हाँ। कि 13-14 मिनट की, और आप कह रहे हो कि अच्छा, और वहां पर जो गाना आता है और वो जो एंड में उसे यूं छू के देखता है ना भाई, और जिसके बैक का कोना पकड़ता है, नॉट द हैंड। हालांकि 100%, 99 भी नहीं, 100% ऐसा होता है ड्रामा में, फिल्मों में, जो अच्छा भी लगता है, जिससे आपको कुछ फील भी होता है कि जब कोई। और मुझे था, मैंने अपना हाथ रेडी कर दिया ना। मैं कहा बिलाल चलो मुझे ही फील आ जाए, थोड़ी सी 1.5-पौना किलो है, आधा सेर 1.25 किलो कुछ तो आ जाए फील। मैं ऐसे होगी ना, पता चला उसने तो पकड़ा ही नहीं हाथ, वरना ईमान से बिलाल तुमने वहाँ हाथ पकड़ना था, फील हमें होना था। लेकिन बैग की फीलिंग ज्यादा थी। और मेरे पास बैग भी पड़ा था उस टाइम। किधर है मेरा बैग? हाय, मैंने कहा मुझसे तो अच्छा ये बैग है। तो मैंने अपना वाला बैग ना इत्तेफाक से पड़ा हुआ था, साइड पे किया ऐसे करी। ये क्या यहाँ हाथ पकड़ने वाला सीन था सूलन, यहाँ मुझे कमी नजर आई। मुझे तो बैग पकड़ना और भी ज्यादा वो लगा, उसने ज्यादा फील कराया है कि रिस्पेक्ट का लेवल देखें कि उससे सिर्फ लड़की का बैग। देखो, बॉयज को ऐसे ही फील होना चाहिए, लेकिन गर्ल्स को अच्छा लगता अगर हाथ पकड़ता। मैं उस तरह, इसलिए तुम्हारे मेरी फीलिंग में फर्क है, एक्सपेक्टेशन में फर्क है। आई वाज एक्सपेक्टिंग मैंने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वहाँ मेरा दिल थोड़ा सा दुखा है, लेकिन कोई बात नहीं, शायद अगली किस्त में ये मुझे मैं फीलिंग आ जाए। लेकिन नादिया नॉटी होती जा रही है। कुछ आई डोंट थिंक सो। मरीना जी, सो बेसिकली एपिसोड 13 जो था उसमें 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये सीन जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, और उसका फिर अब्बा के साथ जो प्रपोजल लेके आया, तो दैट वाज आल्सो वेरी गुड। उसने जो बातें उसमें हुई हैं मुझे बहुत वो अच्छी लगी हैं। और ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग एंगल इसमें आया कि लड़के में तो चेंज आया है, लेकिन आयरा की वजह से जो लड़के में चेंज आया है उसका जो इफ़ेक्ट है वो माँ बाप पे भी आया है। सो उनकी भी एक रिकंसिलिएशन, वो तो जो राइटिंग में बात करेंगे वो बहुत अच्छा सीन लिखा हुआ था। दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंगल इन दिस। अब नादिया जो कह रही है कि आगे क्या होगा, सो अगर ये बदला ले रहा है, अगर, तो इसका मतलब है जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि so many people are going to be disappointed because दादी especially, then the mother and father, because they've suddenly created a bond. इसके माँ बाप obviously, because बाप ने भी बहुत सोच समझ के
एक फैसला किया है on that one line कि अगर वो लड़का इतना कर सकता है और वो उसका बहनोई जो है, हानिया का बहनोई जो है, उसने भी एक गारंटी दी ना कि मैं मतलब कितने सारी चीजें। What I was not expecting was अली रहमान का जो कैरेक्टर है उसका रिएक्शन, वो दोनों जो एकदम से विलनिश एक फील आ रही है ना कि कैसे हो सकता है, वो तो चीज फेंक के गया है यूं करके। नहीं, और माँ ने भी ठीक ठाक बातें की है, बट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। आई थिंक आई हैव टू से मुसद्दिक थ्री थम्स अप। मिनट से बाद किसी को थ्री थम्स अप मिले, सादे इमाम। ड्रामा इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा है इस ड्रामे में, वरना बात या तो अच्छे के लिए होती है या बुरे के लिए होती है। और ये ड्रामा इस वक्त सिर्फ यहाँ ही नहीं, सरहद के पार भी अपनी जो है ना नकारे बजाता फिर रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत मोमेंट थी, और मज़े की बात है किसी भी एक कैरेक्टर को इसने खाली नहीं जाने दिया। ये दोनों एपिसोड ऐसी थी कि जो बैलेंस लेके ना किसी एक जगह तक आप लेके जा रहे हो, और फिर वो जगह आपने खोली कि ओ माय गॉड, वो टेनिस कोर्ट वाला सीन आता है, एंड देन उसके बाद तो ये था कि आपका, और वो किस तरह खूबसूरती से अपने माँ बाप को बताना जाके, और कितना फर्मा बरदार बच्चा, और वो बड़ी चीज़ें थी इसके अंदर जो मेरा ख्याल है मुसद्दिक राइटर दोनों का ही कमाल है। और देखिए, लिखने वाला मैं हर बार कहती हूँ लिख देता है, लेकिन अगर डायरेक्शन अगर खूबसूरत ना हो, लाइटिंग अगर खूबसूरत ना हो, कोर्ट सीन के बाहर जो वो शेडो में खड़ी थी, शीशे के आर पार जो शॉट था वो इतना हसीन था कि उस फील को देखें नादिया ने कितना फील किया, तो आप सोचे पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर लोगों ने कितना उसको तुमने कितना फील किया ये बताओ। बहुत ही, मैं तो लिटरली भी रोंगटे खड़े थे, कहा यार मतलब एक दफ़ा फिर होनी चाहिए, मोहब्बत तो ज़िंदगी में रहनी चाहिए। फिर भी कैसे फील किया मतलब? मैंने वो सांस वाला बताया, मेरी भी सांसें नहीं थी, लेकिन मुझे ये था कि जो आपने सांस लिया। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप यश चोपड़ा साहब की या पुरानी जो फिल्में देखते थे ना, जो उसमें रोमांटिक सीन आता था ना, जिसमें ग्रेस भी रहे, रोमांस भी रहे, और उसकी हिद्दत भी आप महसूस करें, वो मुझे इसमें फील हुई, वो गर्माहट मुझे फील हुई, तो मैंने उसको बहुत एंजॉय किया। तो उसके लिए ये है कोई थक गया। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे, और राइटिंग डायरेक्शन में नादिया नंबर इधर तो बनते हैं। आई थिंक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर को मैं यहाँ 10 दूंगी, और राइटर को भी आई थिंक आफ्टर दीज एपिसोड्स 10। भैया जी, I will give Musaddiq 10 and I will give the writer 9, because I think this is a director's baby. यही तो मैं कह रही थी। Yeah, this is a director's baby. मेरे पहले वाले नंबर लगाओ। Very nice. नहीं सही है। नहीं। मेरा ख्याल है कि 10 तो बनता ही है मुसद्दिक तुम्हारे लिए, और 10 बनता है राइटर के लिए भी, क्योंकि ये वो चीज़ें जो राइटर के लिए। ऑडियंस क्या कह रही है? क्या कह रही है ऑडियंस? देखते हैं क्या कह रही है। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 19,124, और मेरी जिंदगी है 2 से राजेंद्र शाह के हिस्से में 6,120, 32% बनते हैं, 3.2 हाईएस्ट नंबर है। गुड राजेंद्र शाह, Last time भी था। हाँ, तो जी टोटल वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 19,548, और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए हैं 6,599, 34% बनते हैं, 3.4, जो कि हाईएस्ट है। गुड जॉब। और अब बात कर ली जाए हानिया और बिलाल की, और जिस आइकॉनिक सीन की हमने बात की उसमें शुरू में जो कन्फ्यूजन थी कि लाइक किसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। जब मैं बिलाल के सीन्स देखता था, मैंने कहा था बिलाल ने क्या सटल वे में कितना अंडर रह के एक चीज़ पॉइंट, उसकी खुशी, उसका एक्सप्रेशन, वो जब हैरान हो रहा है, जब वो उसको देख के यकीन नहीं आ रहा, फिर जब उसको पहली दफ़ा सुनता है कि उसने पसंद की बात की, फिर मैं दूसरी तरफ हानिया का देख रहा था कि उसने कितना मुख्तलिफ तरीके से कि उसने ये भी सही, और इतनी मुख्तलिफ एक्टिंग थी कि इन दोनों ने, आई थिंक that's why that scene was so iconic and magical,
हानिया और बिलाल की परफॉर्मेंस के बारे में आप नहीं, अली रहमान की बात। याद आ ये गया आ गया ना, याद आ गया नाटों को। और हाँ, किसकी बात हानिया की? और हानिया और बिलाल की फिर वापस आ गया। हानिया बिलाल इज सुपर 10 out of 10। भैया जी Both of them fantastic kids. You did a wonderful job. Obviously 10 and 10. Fantastic. लवली। तो मेरे हिसाब से भी जी दोनों ही कमाल के आर्टिस्ट हैं और बिलाल बेहतरीन। तुम्हें जब जिस हीरोइन के साथ देखते हैं लगता है तुम उसी का पेयर बेहतरीन, लेकिन एक अच्छे आर्टिस्ट की ही निशानी है कि वो अपने हर कैरेक्टर में अपने आप को मनवाए। तो 10 and 10 इससे कभी जा नहीं सकता। चलें जी, ऑडियंस की बात करते हैं। टोटल वोट कास्ट में 20,462 और हानिया आमिर के हिस्से में 5,222, 2.6 बनते हैं जो कि हाईएस्ट है। नीली कोठी में क्या हो रहा है, जरा चेक करके आओ। हेलो, वो कोठी नीली नहीं हुई अभी तक। कुछ नहीं दीका जी को मैसेज करती हूँ, क्या हुआ फिर, नॉवेल हुआ कंप्लीट या नहीं? शर्पसंद तो मैं देख रही हूँ। अरे अजीब बात, फिदा वापस आ गया। हाँ, फिदा वापस आ गया और वो जो हफ्सा है उसकी सिस्ट है, तो वो बेचारी गई है ऑपरेशन कराने और वो मसला बन गया। ओहो, ये भी हम अब मेरी बात- जिंदगी दूसरी शर्पसंद में sorry। चले गए। टोटल वोट कास्ट में मेल कैटेगरी में 20,136 और बिलाल अब्बास के हिस्से में 7,470, 37% बनते हैं, 3.7 जो कि हाईएस्ट है। तो जी अभी तक ये मुअम्मा है और मुअम्मा अगले हफ्ते मुअम्मा भी आ रहा है ड्रामा। जबरदस्त ड्रामा, क्या ड्रामा है। अलग लेवल का ड्रामा है। मुअम्मा भी आएगा, उसका रिव्यू भी करेंगे, लेकिन अभी ये मुअम्मा है कि कामयार बदला लेगा या नहीं लेगा। बहुत जगह ऐसे हिंट नजर आ रहे हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। अगले वीक जब मेरी लेगा। जिंदगी है तू का जो रिव्यू होगा तो वो तो बहुत ही स्पेशल होगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे उस लेगा, ड्रामे के डायरेक्टर बैठे नीसड़ा हुए है, हों नीसड़ा। और ये सारे लोग सवाल पूछ रहे होंगे उनसे, लेकिन होने बहुत कुछ खास वाला है। लेकिन आई एम सो ग्लैड कि ये ड्रामा इसने पिक किया। सब लोग यही सोच रहे थे कि ड्रामा कब उठेगा, और उठा क्या, ये तो उड़ना शुरू हो गया है और सिर्फ यहीं पर उड़ रहा है। नहीं, हाँ, साउथ एशिया में पूरा खासतौर उड़ा पे है। अली रहमान की वजह से। देखा अली, नहाने के बाद तुम एकदम कहीं गायब ड्रामा फिर उड़ गया। मैंने तुम्हें एक हुक और करवा ड्रामा भी दिया तो आ रहा है नादिया अली रहमान से। का। सौदा, वो तो मैं देख रही हूँ। आई लव इट। केस में भी है, केस नंबर 9 में भी है। तो जी ये हुआ मेरी जिंदगी है तू का रिव्यू। अब बात होगी जमा तकसीम की लास्ट 2 एपिसोड पर, ओह। लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कली में। ब्रेक से पहले रिव्यू हुआ मेरी ज़िंदगी है तू का, और अब जिस ड्रामे का रिव्यू होगा वो भी है बहुत ही ख़ास। उसकी लास्ट 2 एपिसोड का रिव्यू हम करने वाले हैं। इसका नाम है जमा तकसीम। बहुत ही उसकी एक अमेजिंग एंडिंग रही। शुरू करते हैं भैया जी आपसे, आप ही क्या राय है जमा तकसीम की लास्ट 2 एपिसोड के बारे में? मुझे तो खैर आपको पता है कि आई एम वेरी बायस्ड अबाउट दिस प्ले, और मुझे शुरू से लेके आखिर तक ये बहुत पसंद आया ड्रामा। ये लास्ट 2 एपिसोड्स ये बड़े स्मूथली और बड़े एक जिसे कहते हैं बड़े शरीफ अंदाज में ख़त्म हुए। उससे कोई हाइप नहीं थी, सिर्फ थोड़ा सा इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी लड़का लड़की की, विच वॉज आई फाउंड दैट कैस एंड लैला, तो आई फॉरगॉट कि कैस और लैला भी है इसमें, लेकिन इट वाज एवरीवन एल्सेस स्टोरी व्हिच आई थिंक वाज सो पावरफुल। लैला, वी विल कम टू लैला। लैला, हाँ, लैला please miss ना और क्या? करें। तबीयत कैसी है लैला? हाँ, तो वो तो खैर एक्टिंग पे जब हम आएंगे बात करेंगे। कितनी but बुरी बात है। हाँ, क्या करें? जुमले में अगर आप एक्टर हैं ना, लला लला, लेकिन अगर आप एक्टर हैं तो आपको इस पे ध्यान काम देना करना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक दिस होल थिंग ऑफ जो जमा तकसीम की, खैर वो जब we'll talk about it आगे भी, बट आई जस्ट थिंक दैट इट वाज वेरी, जिसे कहते हैं ना कि इट वाज फॉर मी इट वाज अ साइलेंट सक्सेस दिस ड्रामा। ये साथ साथ चल रहा था, और जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग प्लीज़ देखें, बिकॉज इसमें इतनी सारी बातें हुई हैं, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं जिसको आई थिंक सरवत ने बहुत खूबसूरती से, माइनस जो बात हम आगे करेंगे व्हाट मुकर्रम हैज़ नोटिस, उस पर भी एक बहस चलेगी। But I think it's a very very lovely drama for me. तो मेरे लिए तो always a drama.
नादिया, एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हाँ। ये जो शो है हमारा क्या ड्रामा, ये इसकी तैयारी में ना मेरे 4-5 दिन तो निकल ही जाते हैं, 4 दिन तो कहीं नहीं गए। पहले मैं ड्रामा देखती हूँ कि बगैर कुछ लिखे कि मैं डिस्टर्ब ना हूँ, सारे ड्रामे देखती हूँ, फिर सेकंड टाइम देखती हूँ सारे, फिर नोट्स बनाती हूँ, थर्ड टाइम देखती हूँ संडे को ताकि याद हो जाए ना, रात को दोबारा देखती हूँ रिकैप के लिए। तो फैसल आ गए तंग, फैसल ने कहा एक काम करता हूँ, उन्होंने कहा कि तुम इतनी मेहनत करी हो, ज़रा आसान तरीका करो ना रिव्यू का। मैं कहा नहीं रिव्यू अच्छे होने चाहिए, कह रहे मैं बताता हूँ। जेमिनी पे लिखा उन्होंने जमा तकसीम रिव्यू सेकंड लास्ट एपिसोड, चैट जीपीटी को दे दिया। अच्छा, तो मैंने कहा मैं चेक करती हूँ चैट जीपीटी क्या कह रहा है ड्रामे के बारे में, तो आ गया जी जमा तकसीम। अच्छा, वो वाला फेमस जुमला आ गया कि तकसीम करने से जमा होते हैं, जमा करने से तकसीम होते हैं। वो मैं कहा ज़बरदस्त स्मार्ट, आके ये सारा पढ़ा। मैंने कहा सॉरी बिल्कुल ना, जो बातें कमेंट्स में डिस्कस हो रही होती है ना चीज़ें, उसी को छाप छुप के वो कोई रिव्यू था जिसमें अकमल का जिक्र ना हो, अतिया बाजी का जिक्र ना हो। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे रिव्यू पे। मैं कहा फेल है फैसल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हम, मैंने कहा चलो ये हमारी जॉब एआई नहीं ले सकता, ये तो मुझे सुकून हो गया शुक्र है। वरना मुझे बड़ा होता था कल को हमारे को जॉब्स ही नहीं होंगी, एआई रोबोट बैठ के यहाँ रिव्यू कर रहे होंगे चीजें, हमारे सारे शोज। नो चांस नादिया, फ्यूचर अभी शायद ना हो, लेकिन फ्यूचर में भी नो चांस, क्योंकि जो नहीं है ना टेक्नोलॉजी में, मैंने जी नहीं हो सकता होगा। जो ह्यूमर जो सोल है, मैं बता रही नहीं होगा ना, ये मुश्किल है। फीलिंग को कैसे वो जो आप पकड़ते हैं ना छोटी छोटी चीजें, उनका भी एल्गोरिथम है। हमारा तो कोई एल्गोरिथम है ही नहीं, कोई वायरिंग हुई भी नहीं है, हम तो सारे फीलिंग से चल रहे हैं। तो वो जो हम चीजें देख रहे हैं, जो चीजें नोट कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि एज अ जज वो बड़ी मजे की यूनिक होती हैं। डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर अकमल भाई, तो मतलब ये हम देख रहे हैं और कोई नहीं देख रहा। और इस दफा आ गई अतिया, मैं तो उसी पे एक्साइटेड थी। आपने देखी अतिया? अतिया कौन सी वाली थी? अतिया आ गई ना, आयमा बाजी की अतिया, अतिया की आयमा बाजी, अच्छा अतिया बाजी की आयमा, सॉरी। हाँ, तो अतिया आ गई और मैं हैरान हुई कि अतिया का कनेक्शन क्या है, तुक नहीं बनती। अतिया किसकी फ्रेंड है? निगत की। ये आप लोग क्या नहीं सॉरी, लैला की जो मदर है। हाँ, लैला की मदर कहाँ से आ गई? तो नहीं, ज़ीशान की माँ, ज़ीशान की माँ जो इसमें खुश हो जाती है। सॉरी अरे हमीद की बीवी, ज़ीशान की माँ, शफक की मम्मी। इतना डब्बे पे डब्बा किया कि हमारा भी एआई घुमा। वो जब घर छोड़ के गई है ना, उसको तलाक हो रही, वो कहाँ गई? सब हैरान, हम भी ढूंढ रहे हैं कहाँ। निगाहत गई अतिया के पास। अतिया इज रियल। और अतिया ने क्या उसको मशवरे दिए ज़बरदस्त। मैंने कहा हो आयमा से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे ख्याल ये वही वाली अतिया बाजी, और तो कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। इतनी दो, एक ड्रामे में 2 अतिया तो नहीं होंगी। 2 अतिया, ये इसकी बेटी नहीं थी। एक बट स्टिल 2 thumbs up। सादिया जी, मुझे इसमें बहुत खूबसूरत लगा जहाँ ज़किया की रियलाइजेशन होती है ना, वहीद जब तलाक वाली सारा सीक्वेंस के बाद जब सब इकट्ठे, ज़किया की सादगी और राश्ता की तैयारी। ज़किया कौन है? ये वहीद की बीवी, हमीद की बीवी, सॉरी हमीद की बीवी, निगत सॉरी ज़किया कह रही हूँ। तो हमीद की जो बीवी का ज़किया कौन है? ज़किया कौन घर में? हमें सादगी और राश्ता की जो तैयारी थी ना, वो मुझे बड़ी प्यारी लगी उसमें, कि हमेशा वो सादा रहती थी और वो। तो ये ओवरऑल ड्रामा मेरे लिए हमेशा मैंने इसको जब भी देखा मैंने एंजॉय किया। मैं बाकी की बातें जो इनके पॉइंट्स है वो हम उसको देखें। जी क्या राइटिंग एंड डायरेक्शन? मेरे लिए आई विल गिव द राइटिंग an 8 and I will give 9 to the director. नादिया? I'll give 8 to both writer and director. Well, very good number. सादिया? मेरे लिए डायरेक्शन 9 है, राइटिंग 8 है। ऑडियंस की बात करते हैं। और जी राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,124 और जमा तकसीम से सरबत नज़ीर के हिस्से में 2,230, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं। और जो कि बाकी ड्रामों के मुकाबले में नहीं मतलब 4th पोजीशन पे हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,548, अली हसन के हिस्से में 2,112, 11% बनते हैं 1.1 इनको मिले हैं और यहाँ पर इनको लोएस्ट मिले हैं। तो जी ये राइटिंग डायरेक्शन की बात हुई। अब लैला और कैस यानी कि तलाकी और लैला। So both of you beta very nice, 8 and 8 for both of you, but overall for everyone it's a 10 for all the actors. Everyone did a
fantastic job. नादिया, I'll give them both a 9. सादिया। Which acting? मेरे लिए लैला आप हैं 9 पे और आप हैं 8 पे, प्लीज। तुम लोग तला के साथ सही नहीं कर रहे हो। I object. ये बिलाल के साथ सही कर रही है, जिसके अभी तक हाथ पकड़ के यूं बैठी हुई थी, ये देखे। ओके जी, अगर फीमेल कैटेगरी की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 20,462 और मावरा हुसैन के हिस्से में 3,100, 15% बनते हैं 1.5। और अगर बात की जाए तलहा की तो उनके हिस्से में आए हैं टोटल वोट कास्ट हुए 20,136, उनके हिस्से में 1,064, 5% बनते 0.5 इनको मिले हैं। गुड है। तो जी जमा तकसीम आज इख्तिताम को पहुंचा, जो अब अच्छी इसकी बातें जगह थी। कौन सा ड्रामा शुरू होगा? इसकी जगह अब कौन सा ड्रामा? आई थिंक मोम्मा। मोम्मा है ना, इसकी सबा जगह? कमर छाने वाली, मतलब हाँ। सबा कमर। तो इसकी जगह मोम्मा आने वाला है। और जमा तकसीम के हवाले से हमने जो रिव्यू किया, इसकी लास्ट एपिसोड थी, बहुत सारी अच्छी बातें थी, लेकिन एक बात जो समझ नहीं आई थी उसका जी। भी हमने तज़किरा किया। बिल्कुल। आई थिंक ये चीज़ें पॉइंट आउट करनी चाहिए इस तरह के शो में। अब चलेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो कफील का रिव्यू स्टार्ट करेंगी सादिया इमाम। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया जमा तकसीम की लास्ट 2 एपिसोड का। अब जिस ड्रामे बात होगी वो है बहुत ही ख़ास। बड़े अरसे बाद उमेरा अहमद अपने नए ड्रामा के साथ आई हैं और हमें मीसम नकवी परवरिश के बाद नजर आ रहे हैं एज अ डायरेक्टर। और सनम सईद, शुक्र है मिस मारिया का करेक्टर से निकली और उनके शायान शान उन्हें एक करेक्टर मिला है। और कभी मैं कभी तुमसे हमारी इमाद इरफानी यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत ही ऑनसॉम्बल, बहुत ऑनसॉम्बल मज़े की कास्ट है। तो ये बड़े मज़े का ड्रामा होने वाला है। अभी 2 एपिसोड्स आई हैं। हमारे जजेस को देख के कैसा लगा जानते हैं। सादिया इमाम, आपसे कैसी नहीं कफील की तो फर्स्ट एपिसोड? इसी बड़े अरसे बाद आपका लिखा हुआ स्क्रिप्ट हमारी आंखों के सामने आया, फिर उसके ऊपर हमारे फेवरेट डायरेक्टर मीसम नकवी का होना, क्योंकि अभी परवरिश ख़त्म हुआ और वो हमारे दिमाग पर अभी तक छाया हुआ था। जैसे मैंने ये ड्रामा स्टार्ट किया तो मुझे जो चैप्टर पास्ट लिखा हुआ है ना, मुझे बहुत पसंद आया। चैप्टर पास्ट माजी की बात कर रही है और माजी में जब गए तो फिर मैंने मीसम को कॉल किया। मैंने कहा देखें कुछ चीज़ें होती हैं, समटाइम हम कंफ्यूज होते हैं। जब मैंने पूरा ड्रामा देख लिया, अपने पॉइंट सारे बंद, मैंने कहा एक दफ़ा रीचेक करना चाहिए। तो मैंने कहा मीसम प्लीज़ मुझे बताएं कि ये ड्रामा जो मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है आपने इसमें CPM एजेंडा टोन यूज़ किए एंड ये ड्रामा आप जो है पास, यानी कि ये मेरा ख्याल है कि 80s में 90s का दौर कह रहे बिल्कुल सही पहुँची हैं आप बिल्कुल सही पहुँची सादिया। हम इसमें 80s ऐसे का दौर दिखा रहे हैं। तो मैंने फिर इसकी डिटेलिंग देखी कि यार इवन उसके फर्नीचर तक पे, फर्नीचर पुराना, TV जो पीछे रखा है वो पुराना, टेलीफोन पुराना, कपड़े, क्योंकि मैं ये कह रही थी कपड़े क्या पहन रही है, मतलब क्यों इतनी ऊंची शलवार, कमीज़ छोटी सी, मतलब ये अब फैशन समटाइम। अब आप बहुत सारे सांवल या RPI या दूसरे ड्रामे चल रहे होते हैं ना, तो आप चीज़ों को वो कर रहे होते हैं, क्योंकि पता नहीं इसके डिज़ाइनर। तो मुझे बहुत बहुत पसंद आया सबसे पहले ये चीज़ कि इस ड्रामे को जिस तरह स्टार्ट किया, बिल्कुल न्यू कास्ट के साथ काशिफ महमूद को बहुत अरसे बाद हमने बाप के रोल में, बहुत अरसे बाद स्क्रीन पे देख रही हूँ मैं काशिफ को, मैं बहुत दिनों से मैंने नहीं उसको देखा था। और फिर एक अच्छे पॉजिटिव बाप की सूरत में उसको देखना, पूरी फैमिली का एक जगह जमा होना। तो वालिद का कैरेक्टर बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा है ना, वालिद का बड़ा क्यूट था वो। मतलब जो डेवलपमेंट है ना 2 एपिसोड के अंदर, मुझे राइटर एंड डायरेक्टर दोनों की ही कमाल की लगी, क्योंकि ये वाकई अगर हम 80s में चले जाएं तो ये ऐसे ही होता था, रुमाल पे लिखा हुआ एक नंबर आना और आपको एक झलक में ही, क्योंकि आपकी तरफ कोई वैसे भी देख रहा हो और आपको लगे कि मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, तो आप फील करते हैं ना कि और किसी के लिए मैं इतनी कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं हुई, लेकिन ये अगर मुझे इतने गौर से देख रहा है और वो कहता है खूबसूरत झुमके वाली लड़की अगर मुझसे बात करेगी तो उसे झुमका मिलेगा, तो वो एक मोहब्बत वैसी ही हो जाती है। और माँ की वो लाइन मुझे बहुत प्यारी लगी कि जब लड़कियाँ सीने पे रुमाल रख के सोने लगे तो उनकी शादियाँ कर देनी चाहिए। वो क्या ड्राउनिंग सी बात थी। अभी तक के लिए तो मेरे लिए ये
अनफॉर्चुनेटली मुझे OST बहुत पसंद आया ना, तो मैंने OST अनफॉर्चुनेटली आप OST पसंद है? सॉरी अनफॉर्चुनेटली मैंने जब OST लगाया, बिकॉज मुझे OST बहुत पसंद आ रहा था, वो उसमें 2-3 मैंने क्लिप्स देख लिए विच आई विश आई हैडंट, बिकॉज यू नो इट जस्ट डिस्ट्रॉयज द होल स्टोरी. सो उसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैरिज एंड अ स्टोरी. But for me at the moment the OST was the winner. कहानी ठीक थी. I mean it's a simple thing. The interesting thing is जो अभी सादिया ने बताई कि it is dated. अब जब मैं देख रही थी मैंने कहा यार ये आजकल के ज़माने में तो नहीं होता कि लड़का पूरा सेहरा बांध के, अब फिर बरी का जो वो डिस्प्ले करना, because those are the things I remember of my childhood कि when we used to a cousin is getting married or a friend's sister is getting married, तो इस दवे से इस दवे से इस दवे से बड़ी पूरी डिस्प्ले होती थी. इस दवे I love it. इस दवे से बड़ी पूरी डिस्प्ले बाकी. And I used to think, I used to find it very obscene also, because it used to be everything, literally everything that they used to display. But obviously the women only used to go and see, there were no men around at that point. But for me right now it's one thumbs up, but I'm really looking forward to it because Misam, that you are a good director and you are नादिया. अच्छा, तो यकीन नहीं करोगे, ये जो मैसेज आया ना, ये मेरे लिए बहुत सीरियस मैसेज है. हाँ. और मैं इसी कंसर्न के साथ आज शो पे आई थी, और वो कहना था जो आज तक मैंने इस शो पे कभी नहीं कहा. अल्लाह खैर करे. ईमान से उसी इंग्लिश में कहना, उससे इंग्लिश में ना, प्लीज इन एयर में. एंड द इंग्लिश ऑफ द, अब मैं उर्दू इंग्लिश दोनों नहीं आती, आपको पता है. नहीं तो इन द इंग्लिश ऑफ द मैन हु सेड. इसी पे याद आया, फोन नहीं किया. हाँ, तो मुझे कब ले रहे अपने अगले ड्रामे में हैं? नहीं, हर 15 मिनट का टाइमर लगाया हुआ है मैंने, बताना याद कराना होता है उनको. हद है वैसे. हाँ, तो मैंने ये सोचा हुआ था, ईमान से दिल से आपको बता रही हूँ, और मैंने आज शो पे कहना था कि मेरी मजाल नहीं कि मैं उमैर अहमद को नंबर दूँ. आई कांट. हाँ. तो जब तक ये ड्रामा रिव्यू हम करेंगे, मेरा अभी भी ये फेवरेट ड्रामा है इस हफ्ते का, मेरे ऑनेस्टली मैं इस काबिल हूँ ही नहीं कि मैं उमैरा जी को नंबर देने की गुस्ताखी करूँ. मेरे लिए तो बिल्कुल कमाल. अच्छा, ड्रामा जो मैंने देखा, मुझे तो इतनी खुशी हुई. एक तो मीसम आफ्टर परवरिश, और शुक्र है ज़्यादा आपने इंतज़ार नहीं कराया, कब बनाया है तो फ़ौरन आ गया ड्रामा. तो आई थिंक उसी दिनों में शायद वो काम उन्होंने शुरू कर दिया होगा. अमेजिंग स्टोरी. क्या मतलब इसमें हुक था कि जामी आया और उसने, लड़की जो शादी नहीं करना चाह रही, फैमिली भी नहीं फोर्स कर रही, लेकिन वो मान गई और मानी, और वो लड़का जो निकला वो तो दूसरा जामी है, ये तो वो जामी नहीं. तो वो जो एक्सप्रेशन है ना सनम सईद के, उफ, जो उसने देखा है, मतलब सोचो एक लम्हे को कि आपकी शादी, रेस्ट ऑफ योर लाइफ रॉन्ग पर्सन, और इतनी खुश है, इतनी एक्साइटेड है, जो उसकी शक्ल देखी है, वहाँ निकाह भी हो गया कुछ चंद लम्हे पहले, और उसने ऐसे जो देखा ना बाप को कि मैं गई, मैं अब मैं कैसे इसके साथ, ये तो मैं इसको बस जानती ही नहीं, ये तो वो है ही नहीं. तो सोचे, मेरे हिसाब से तो इतना इंटरेस्टिंग था ये. और ये सनम सईद का वो ड्रामा है जिसका हमें इंतज़ार था. व्हाट शी डिज़र्व्स, व्हाट शी इज़ केपेबल ऑफ, उसके लेवल का ड्रामा है. तो पीछे तो मैं मंटो समझ नहीं आया, मिस मारिया बना के आए, बस वेस्ट किया है उनको. तो जो सनम सईद का है ना क्लास और स्टाइल है, वो आपको इस ड्रामे में इंशाल्लाह नज़र आएगा. आई कैन सी दैट. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. और मेरा और भी जो फेवरेट है वो इसका भाई, कितना क्यूट है. यार कुछ पुरानी फिल्मों का लग रहा है मुझे, जो उसमें भाई होता था. इतना क्यूट उस्मान, ये लड़का क्या चीज़ है भाई. ये ही इज इनक्रेडिबल. के पीछे सबसे ज़्यादा एंजॉय मैंने इसको भाई को किया है सनम के बाद. बहन भी बहुत क्यूट है, आलिया, हर कोई आलिया बुलाता है. तुम तो मुझे रिलेट भी कर सकती हो. जी. राइटिंग एंड डायरेक्शन. तो मेरे लिए अपने फेवरेट डायरेक्टर और फेवरेट राइटर के लिए 8 है, क्योंकि मुझे आगे इसको देखना. वेरी गुड स्टार्ट. मैया जी. सो राइटिंग के लिए इट्स एन 8 एंड डायरेक्शन के लिए इट्स अ 9. नादिया. 9 सही, 9 फॉर बोथ.
मुझे अच्छा बहुत लगा 9 for both. ड्रामा मुझे बहुत ऑडियंस देखते हैं क्या कह रही है। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में 19,124 और उमैर अहमद के हिस्से में आए हैं 2,000 वोट, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है, जो कि अभी क्योंकि ड्रामा स्टार्ट हुआ अभी लोएस्ट है, लेकिन अभी क्योंकि ड्रामे का स्टार्ट ही अभी सिर्फ 2 एपिसोड्स आएंगे, जब ड्रामा जान पकड़ेगा तो आई होप वोटिंग बढ़ेगी और जो उनके फैंस हैं जिनको ड्रामा पसंद आ रहा है प्लीज़ वोट कीजिए उनके लिए। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,548 और मीसम नकवी के हिस्से में आए 2,640, 14% बनते हैं, 1.4 इनको मिले हैं। डायरेक्शन को राइटिंग से ज़्यादा नंबर मिले हैं। तो हम लोग इस हफ्ते रेट हम कर रहे हैं सनम सईद एंड काशिफ महमूद, ओके, बाप बेटी का, जो क्योंकि वो उनका ही ज़्यादा प्रोमिनेंट मजे का था, तो दोनों के लिए मेरे पास 8 मार्क्स हैं। वेरी गुड नंबर्स। मैया जी, I will give them both also an 8 right now. नादिया, वेरी एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग एपिसोड्स। मुझे लग रहा है ये बहुत ही कमाल होने वाला है सीरियल्स, हर कोई कफील की बात कर रहा होगा, आई एम वेरी श्योर ऑफ दिस। और 8 I'll give काशिफ एंड 9 to सनम। और जी सिर्फ चलते हैं जी टोटल वोट कास्ट। अच्छा, वो जुमला कितना प्यारा था, या अल्लाह मेरे झुमके और मेरी बेटी दोनों की हिफाजत करना। अच्छा जुमला। अगर बात की जाए फीमेल एक्टर की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,462 और सनम सईद के हिस्से में आया 1,457%, बनते 0.7 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,136 और काशिफ महमूद साहब के हिस्से में आए 503%, बनते हैं 0.3 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कफील का रिव्यू और अभी ड्रामे का आगाज़ है। हमें लगता है कि आगे जाके जो हुक आया है जो सेकंड एपिसोड के बाद, उसके बाद ये जान पकड़ेगा। नादिया कह रही है तो पामाल से भी आगे जाएगा जो इनकी प्रेडिक्शन है। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और यूट्यूब पे जाके हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब कर लें और जब वीडियोज़ आप देखते हैं उनको शेयर भी किया करें और अनकट वर्जन देखना ना भूला करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़न और मस्ती और मज़े की चीज़ें वहीं पर होती हैं। इसी के साथ ही मरीना खान, सादे इमाम, नादिया खान के साथ और टेडी बेयर के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।